जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल और हमारा खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव डिबेट विद केशव पंडित। लाइव डिबेट विद केशव पंडित में आज हमारे साथ मेहमान हैं बीके मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं गौ गीता रक्षा मंच के। बीके मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट में। धन्यवाद। और हमारे साथ दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, दूसरे मेहमान हैं अनुराग एम सारथी जी, जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के और राष्ट्रीय महासचिव हैं एक्शन पार्टी के, लखनऊ से लाइव में। जी अनुराग सारथी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको कुछ मैसेज हमारे पास आए हैं, कुछ वीडियो संदेश आए हैं। उसमें देव मुरारी बापू जी, जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के मथुरा से, उन्होंने संदेश भेजा है सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पर और उन समस्याओं पर भी। तो हम आपको उनका मैसेज, उनका वीडियो संदेश आपको सुनाते हैं। मैं आचार्य देव मुरारी बापू वृंदावन से आज ईटीवी के माध्यम से समस्त देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं, जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है। लोग जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, हर जगह नदारत दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही और ना ही सरकार आम जनता तक पहुंच पा रही है। सरकार के इस रवैये से आम जनता दुविधा में है। आम जनता आज मजबूर हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है। लॉकडाउन में सबको घर के अंदर रहने के लिए कहा जाता है, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो जुर्माना लगाते हैं, डंडा मारते हैं, घर में कोई खाने को पूछने के लिए नहीं आता है। सारी समाज सेवी संस्थाएँ आज के दिन अपने अपने घरों में बैठी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। सरकार के पास केवल डपोर शंखी घोषणाओं के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप जब जनता का नकारात्मक जवाब सरकार को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अब डपोर शंखी घोषणाएं हो रही हैं। जनता त्रस्त है, जनता की आवाज़ आज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। इसका खामियाजा सरकार को ही भोगना पड़ेगा। और आज जनता के बीच में जो समस्याएं हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सांसद उन लोगों के बीच तक, उनके घरों तक नहीं जाता है कि वो परेशान है, कुछ खाने को मिला है या नहीं मिला। इस तरह की यह परेशानी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। इसका सरकार को ही खामियाजा भोगना पड़ेगा। आम जनता तो बेचारी हमेशा पिसती आई है, आज भी पिस रही है और कल भी। भविष्य में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, भविष्य भी अंधकार में पड़ रहा है। इसलिए ये जो तमाशा उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में हो रहा है, जनता पूरी तरह सरकारों को नकार चुकी है और परिणाम सरकार को ही भोगना पड़ेगा। आम जनता की मदद करे सरकार, वरना ये सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में और 24 में केंद्र में आने वाली नहीं है। हम संत समाज की ओर से आम जनता और गरीब की आवाज़ को आगे बुलंद करते हुए ये टीवी के माध्यम से जनता के बीच में रख रहे हैं। आम जनता परेशान है, सरकार ध्यान दे। आम जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। कुछ दलाल इन लोगों के माध्यम से सरकार के कानों में गलत अफवाहें पहुंच रही हैं। सरकार जनता को कोरोना की महामारी से इलाज में सक्षम साबित नहीं हो रही है। यह सब जनता परेशान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य देव मुरारी बापू, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास, वृंदावन जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। जय श्री कृष्ण। अनुराग सारथी साहब, क्या कहेंगे आप? देव मुरारी जी नाराज हैं, देश के बड़े बड़े जो है एक संत समूह से भी लोगों की नाराजगी आई है, लेकिन देव मुरारी जी भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे अनुराग साहब? देखिए, इस समय सच्चाई भी यही है, जैसा अभी महाजी कह रहे थे, हालात इतने खराब हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। कोरोना पे सरकार ने जबरदस्त राजनीति की, पब्लिक को बिल्कुल परेशान करके रख दिया। मैंने देखा, बहुत नजदीक से देखा कि जहां पर चुनाव हो रहे थे वहां पर कोरोना की वैक्सीन नेताजी बांट रहे थे
और जहां पर दुकानदार बेचारे अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, दुकान खोल करके वो कोरोना बेच रहे थे, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में इन्होंने पैदा कर दिया कि दुकानदार अगर दुकान खोलता है तो उसको लगता है कि कोरोना बेच रहा है, कोरोना सबको दे रहा है। और नेताजी अगर रैली करते हैं तो उसमें वैक्सीन बांट रहे हैं। पूरे माहौल को खराब कर दिया है। एक केवल संत समाज की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर समाज की स्थिति यही है और पूरे समाज मिलकर के ये माहौल बनना है। और इसी तरीके की अगर स्थितियां रही तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुधरे, अगर अभी भी माहौल को नहीं सुधारे तो निश्चित तौर पर माहौल खराब होने का काम होगा। ये आप देख लीजिएगा। तो इस नाराजगी से कहीं ना कहीं सरकारों को तो झेलना ही पड़ेगा। चुनाव की स्थिति निर्दलियों ने सबसे नंबर 1 मारा है, कैंडिडेटों ने नंबर 1 मारा है। क्यों? क्योंकि हमारी देश की जनता ये देख रही है कि सरकार चुनाव ज्यादा पसंद कर रही है, पब्लिक का हित कम पसंद कर रही है। इतने हालात खराब होने के बाद भी आदमी चुनाव में लगा हुआ है। पूरे समाज को मजाक बना करके रख दिया है। जो शिक्षा मित्र उसमें मर रहे थे, जो टीचर ड्यूटी में जा रहे थे, जो सरकार कह रही थी जो उस समय मरे हैं उनको सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। ये कौन सा माहौल है? कोर्ट इंटरफेयर करता तो कुछ भी कर दिया जाता है। कोर्ट के इंटरफेयर पे सब कुछ। मैं बीके मिश्रा साहब से सवाल ले लेता हूं। बीके मिश्रा साहब, जिस तरीके से बापूजी नाराज हो रहे हैं, सरकार पर, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं जी, बीके मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? शायद बीके मिश्रा साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महापरिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी मैसेज हम आइए आपको सुनाते हैं और सुन लेते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। प्रणाम। मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह। मित्रों, सरकार पूरे देश की होती है, एक पार्टी की नहीं। पार्टी के माध्यम से सरकार बनाने की क्षमता हम बना सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद सरकार देश की होती है और सबकी होती है। आज देश के सारे राजनीतिक दल जातीयता का जहर फैला करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। सभी दल कर रहे हैं इस तरह के गलत कार्य। आरक्षण के माध्यम से जब आप कहीं स्थापित करोगे तो योग्यता का वध होगा, अयोग्य व्यक्ति आएगा, शासन सत्ता में आएगा, न्यायपालिका में आएगा, कार्यपालिका में आएगा। तो जो हम आप समझ रहे हैं कि समाज और देश में क्यों विकृति आ रही है, इसका मूल कारण यही है। आज देश की जनता की भावनाओं का शोषण हो रहा है। हम सनातनी हैं, हमारी भावना को जान करके इसका क्या काट है राजनीतिक दलों के पास, वो रास्ता अख्तियार करते हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम हिंदुवादी हैं, हम राम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। इन तमाम भावनाओं को जानने के बाद हमारी भावना का शोषण करके ये राजनेता और राजनीतिक दल हमारा शोषण कर रहे हैं। आज देश की जनता गुलाम हो चुकी है। हम सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे कि भारत गुलाम था ब्रिटानिया हुकूमत के हाथों में। तो कितनी यातनाएं हमारे पूर्वजों ने उस दौरान झेला होगा, आज हम महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं और उसके शिकार हैं। हाय हाय मचा हुआ है पूरे देश में। शासन प्रशासन नाम की कहीं कोई चीज दिख नहीं रही है। कहीं किसी पीड़ित को, जरूरतमंद को, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम घटनाएं हैं, आप देख लें कि पीड़ित को न्याय चाहिए, पीड़ित को और प्रताड़ित प्रशासन और सरकारें कर रही हैं। गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। भय की राजनीति पूरे देश में व्याप्त है कि आप डर के घरों में रहिए। आप अपनी मूलभूत समस्याएं, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बीमारी पर आपका ध्यान न्याय से हटाने के लिए एक भय की राजनीति हो रही है। चाहे वो सरकार कर रही है तो समर्थन विपक्ष भी कर रहा है। बराबर के दोनों दोषी हैं। मारी जा रही है देश की जनता। आवश्यकता है कि देश की जनता जागरूक होकर के उतरे, वरना इससे भी बुरी हालात आने वाले दिनों में, बुरी हालात से देश की जनता को गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद।
जी, बीके मिश्रा साहब, राजेंद्र त्रिपाठी ने जो कहा वो आपने भी सुना। कितना सहमत हैं आप इनसे कि ये जो सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कितना सहमत हैं आप? बताओ जल्दी। क्यों? जी, बीके मिश्रा साहब। मालिक महान है, चमचों से परेशान है। जी, मतलब अच्छा। ये जो जनता की वेदना है, जो पीड़ा है, ये जी, 100% सही है, जायज है, जी, लेकिन कहीं ना कहीं गैप मेंटेन है, बीच में कोई ना कोई पर्दा है जनता और सरकार के बीच में। जी, उसको हटाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं राजनीति, जैसे मैंने बताया कि मालिक महान है लेकिन चमचों से परेशान है। जी, अभी जहाँ तक मैं करीब से जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उसके कैबिनेट में फेरबदल की बात को लेकर के मामला अटका हुआ है। जी, तो कोई जिद पे अड़ा हुआ है, कोई पद लोलुप है। जब सभी अपने अपने जिद पे अड़े होंगे, चाहे वो पात्र है या कुपात्र है, पात्र को जो अयोग्य व्यक्ति है वो शासन करना चाहता है, योग्यता के आधार पर कुछ है ही नहीं, चाहे वो आरक्षण को ले लीजिए। जी, इसी तरह से अपना दबंगई का रुतबा जो जहां है वो कायम रखना चाहता है। यही कारण है कि जनता के माथे जाता है सब, क्योंकि जनता पे ही इसका विस्फोटक प्रभाव पड़ता है और कुल मिला के परेशान आम जनमानस ही होता है। इसलिए सरकार को जो है संशोधन और की समीक्षा करने की आवश्यकता है। समय रहते अगर नहीं किया गया तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी, सारथी जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के संस्थापक जी जो है बापूजी, अगर इस सवाल पर जो है ये सवाल उठाते हैं सरकारों के ऊपर, और साथ ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब राजेंद्र त्रिपाठी जी भी सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, कितना सहमत हैं आप? ये वास्तव में जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही सरकारें बर्ताव कर रही हैं आम आदमी के साथ में? देखिए मित्र, ये वर्चस्व वाले लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही अध्ययन करके इन लोगों ने बोला होगा सरकार के प्रति, क्योंकि सच्चाई ये है कि इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। और ये स्थिति जो सरकार ने पैदा की है और इनके अंदर ये जो पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा होना ही सबसे बुरी बात है। सरकार की क्या स्थिति है क्या नहीं है उससे बाद में लेना देना है, लेकिन जो स्थिति पर ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यही सरकार का सबसे माइनस मार्किंग है सरकार, क्योंकि ये जो लोग मिलकर के सरकार बनाए थे वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये सबसे पीड़ादायी बात है। दूसरी बात, समाज की स्थितियां बहुत चरमराई हुई है, हालत बिल्कुल चौपट हो गई है। शासन प्रशासन के लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ पसंद करना नहीं चाहते। फरियादी जाता है, पुलिस बात नहीं सुनती, डीएम बात नहीं सुनता, उसको भगाया जाता है। तो हालत वास्तव में उत्तर प्रदेश के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और सरकारों को बाकायदा हम लोग भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करते चले आए हैं, तमाम सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर भी निवेदन करते हैं कि जब तक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक आप उसको पूरी तरीके से खुलेआम छूट दे देंगे, तब तक वो जनता का भला नहीं करेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कभी सरकार नहीं चलाती। आजकल का माहौल ये है, ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, सरकार ब्यूरोक्रेसी नहीं चला रही। तो जब ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाएगी तो जनता का भला कैसे हो सकता है? पंडित जी, मैं तो ये समझना चाहता हूँ। दूसरी बात, माहौल की बात करूं, हमारे यहाँ के राजनेता उत्तर प्रदेश के सिर्फ जातिवाद की राजनीति करके, माहौल बिगाड़ करके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके सिर्फ सरकार बनाने का ध्येय अपनाते हैं। किसी तरीके से उन्हें कुर्सी चाहिए, कुर्सी पाने के बाद उन्हें ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना पंडित जी से मतलब है, ना ठाकुर जी से मतलब, किसी से मतलब नहीं। कोई कहीं भी मरे, कहीं भी जूझे, कोई पुरसा हाल नहीं है यूपी में। और आजकल आपने पिछली बार देखा, योगी जी जब से, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत हमने तो देखा कि एक इतनी बड़ी बात है कि योगी जी के भय से सारे अपराधी सरेंडर करते चले जा रहे हैं। लेकिन पीड़ा यह भी है कि जितना अपराधी सरेंडर कर रहा है उसको गोली मार दिया जा रहा है, उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जब इनकाउंटर कर दिया जाएगा, इस तरीके की परंपरा अगर हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ेगी, तो आप बताइए पंडित जी, क्या लगता है आपको कि दोबारा कोई अपराधी सरेंडर करेगा?
और इस तरीके की नीति पर कोई भी अपराधी सरेंडर नहीं करेगा तो हमारे देश समाज में अपराध बढ़ेगा कि घटेगा। और आज यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसी तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है, कोई आदमी कॉपरेट करने को तैयार नहीं, जगह जगह पर छोटे मोटे दंगे लफड़े हो जाते हैं। सरकार को अपना छवि दिखाने में आनंद आता है, स्वच्छ छवि हो, पोजीशन ना खराब हो, काम हो चाहे ना हो। उत्तर प्रदेश में काम हो या ना हो मतलब नहीं है। लेकिन देश में जो सरकारें जो बन रही हैं, देश में जो सरकारें हैं, लगातार लोग बोलते हैं, तो सरकार किसकी है? ये बीजेपी की सरकार है या देश की सरकार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज का हमारा विषय भी यही था और उसमें ये भी सवाल था, ये जो सरकारें होती हैं वो देश की होती हैं या फिर किसी पार्टी विशेष की होती हैं? देखिए, सच्चाई ये है मित्र कि जो सरकार होती है वो देश की सरकार होती है, लेकिन हालात आजकल के ये पैदा हो गए हैं, आजकल की जो सरकारें हैं वो पार्टी बेसिस सरकारें हो जा रही हैं। समाज का भला नहीं करना चाहती, वो सिर्फ अपने वर्ग का भला करना चाहती है, अपने लोगों का भला कर देना चाहती है कि हमें ये लोग हमारे साथ हैं, इनका भला होना चाहिए, इनके प्रधान विधायक जी को इन लोगों ने जिताया, इनके गेट पर नल रोड खड़ंजा बनना चाहिए, दूसरे लोग बेकार हैं। ये जो नीति बन गई है नेताओं की, बदले की भावना। अगर आजम खान जी सरकार बनाएंगे तो योगी जी के ऊपर मुकदमा लगवाएंगे, योगी जी सरकार बनाएंगे तो आजम खान। ये जो बदले की भावना की राजनीति हो रही है, समाज को तोड़ने की ये सबसे बुरी स्थिति पैदा कर रही है। इसी से हमारा समाज टूटता है। बीके मिश्रा जी, जो देश में सरकारें होती हैं, हालांकि अगर सरकारों को किसी पार्टी का अगर माना जाए या पार्टी के लिए अगर विशेष करके दूसरी पार्टी का अगर व्यक्ति ये कह रहा है और वो भी मजबूत विपक्ष, तो कितनी हद तक आप सहमत हैं कि पार्टी सरकार की होती है या फिर देश की? नहीं, पार्टी तो पूरे देश की होती है और सत्ता में आ जाने के बाद आप समस्त जो राष्ट्र है, पूरा देश है, वो आपका कुटुंब हो जाता है, परिवार हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप बदले की भावना रखते हैं या जैसा हो रहा है, इसका कहीं न कहीं वो वाक्य अटल जी का याद करने योग्य है कि सत्ता का खेल तो चलता है, चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, परंतु हमारा जो लोकतंत्र है, जो राष्ट्र हित की बातें, वो हमेशा उसको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि कोई भी सरकार नहीं रखने को राजी। हम आपसे बढ़कर, आप हमसे बढ़कर, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को अपने आप को उसके आगे श्रेष्ठ बताने में सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान है। साथ ही मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार से तो हमें मतलब नहीं होता है, आम जनता को अगर मतलब है तो वो सरकारी मशीनरी से मतलब है। आम जनता को कोई अगर काम पड़ता है तो सरकारी मशीनरी से काम पड़ता है, चाहे वो एक सरकारी चपरासी से लेकर के एक IAS IPS अधिकारी तक। तो सरकारें बदलने से क्या इस सरकारी मशीनरी सुधर जाएगी? देखिए, सरकारी मशीनरी सरकारें बदलने से नहीं सुधरती है जी। कैसे सुधरेगी? वो जो सरकारें हैं वो ब्यूरोक्रेसी पर ठीक ढंग से काम करेगी तब सुधरेगी। 70 सालों में कोई आया नहीं ऐसा? 70 सालों में क्या आपको लगता नहीं कि कोई सरकार ऐसी आई होगी? देखिए, 70 सालों में मैंने सिर्फ एक ही चीज देखा है, जिस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव लड़ने के मैदान में होती है, उस समय हर गेट पे ताजमहल बनवाती है। जब हर गेट पे ताजमहल बनवाती है, चुनाव लड़ने के बाद सब टाटा फिक्स हो जाता है। यही हाल भाजपा का होता है, यही सपा का होता है, यही कांग्रेस का होता है, यही आम आदमी का होता है, हर पार्टी का यही हाल होता है। हमारी एक्शन पार्टी ने कहा है, इसको सुधारने के लिए एक तरीका निकाला है कि इसके लिए गारंटेड अधिकार आयोग का गठन करिए। चुनाव लड़ते समय जिस तरीके से नेता चुनाव आयोग को अपने चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देते हैं, उसी तरीके से अपने कार्य का ब्यौरा दें कि हम किसके गेट पे ताजमहल बनवाएंगे, किसके गेट पर राम मंदिर बनवाएंगे, किसके गेट पे खड़ंजा लगवाएंगे, किसके गेट पर नल लगवाएंगे। ये सारा कुछ लिखित एफिडेविट पर दें और 5 साल में यदि वो नेता काम पूरा न कर पाए तो अगली बार चुनाव आयोग उसको चुनाव लड़ने के आयोग घोषित कर दें। केशव जी, मैं एक बात आपको बता दूं, 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ, 5 सालों में उससे ज्यादा काम हो जाए। लेकिन सरकार की नीति नहीं। जी, मैं सवाल ले लेता हूँ, यही सवाल ले लेता हूँ। बीके मिश्रा साहब, सहमत हैं आप अनुराग सारथी साहब से जो वो कह रहे हैं? बिल्कुल, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर एक ही सत्ताधारी बना रहे तो शायद कहीं न कहीं प्रभुता पाई का ही मद नहीं। मतलब मैं देखता हूँ नेताओं का जो हाल होता है चुनाव से पहले, सेवक की तरह विनम्रता, ऐसा लगता है विनम्रता का सारा वरदान, ऐसी विद्या इन्हीं को मिली है
उसके बाद तो वो अपने किसी खास को भी नहीं पहचानते। जो नया आएगा वो कुछ दिन सही करेगा, जैसे मोदी जी आए स्टार्टिंग में सही किया, बहुत अच्छा किया, और उसके बाद पता नहीं, या सत्ता मद कह लीजिए, या फिर वो सिस्टम में इतना उलट पुलट हो गया जो वो संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी आपस की पार्टी के नेताओं में ही इतना विरोधाभास हो गया जिसको छुपाने की, उसके ऊपर पर्दे डालने की कोशिश किया करते हैं, और इसी में समय व्यतीत हुआ जा रहा है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता ने इसलिए थोड़े ना नेता चुने थे कि हमारी पीड़ा और बढ़े। उनको शिक्षा चाहिए था, उनको रोजगार चाहिए था, उनको अच्छे अस्पताल चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। मामला तो पीछे चला गया। सबसे ज्यादा 3 जगह भ्रष्टाचार देखने को मिला इस कोरोना महामारी में। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाम बदलने की राजनीति हो रही है। अयोध्या को उसको जो है इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, फैजाबाद को जो है अयोध्या कर दो, और 100 नंबर को 112 कर दो, बस यही राजनीति होती है। हजारों करोड़ इसमें चला जा रहा है। और स्कूल और आपका पुलिस प्रशासन, यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप 500 का नोट दिखा दीजिए किसी कांस्टेबल को और किसी भी शरीफ आदमी की बेइज्जती करवा दीजिए। यहाँ तक इतनी नीचता देखने को मिली हमें। और किसी का भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये विद्यालयों का हाल है। अस्पतालों में किडनियां निकाल करके बेची जा रही हैं। सरकारी डॉक्टर, चाहे वो किसी भी पेशेंट को आप लेके जाए, वो सिर्फ कोरोना का ही इलाज कर रहे हैं, चाहे उसका इफेक्ट कुछ भी पड़े। और जो प्राइवेट हैं तो वो तो लूट के लिए, उनको तो आपदा में अवसर चाहिए। इसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपके अपने चैनल के माध्यम से। आपको भाई साहब कि अभी हमारे एक शाहजहांपुर जनपद में पुआया क्षेत्र है। पुआया में एक बहुत ही मुअज्जिज आदमी, उनकी मिसेज को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो हमारे पीजीआई लखनऊ में भर्ती हुई। पीजीआई हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल कह लीजिए। 3 दिन बाद वो कोविड पॉजिटिव हुई और एक्सपायर हो गई। वहां के लोग मेनका गांधी जी से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। उन लोगों ने मेनका गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि हमारी वाइफ की डेड बॉडी दिलवा दीजिए। मेनका गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि वो पीजीआई जो है डेड बॉडी नहीं देता है और देगा भी नहीं, हमने बहुत प्रयास किया है। साहब इस में बता देना चाहता हूँ, वो लड़का हमारा का विंग है, लोक साथी बोर्ड से जुड़ा हुआ था, उनका जो भतीजा था, उसने मुझे संपर्क किया। साहब वहां प्रशासन को मैंने कहा भाई ये हमारे लोग परिचित हैं, इसको डेड बॉडी दे दी जाए। 1 घंटे में उसको डेड बॉडी दे दी गई। हमारे देश के प्रदेश के कितने बड़े नाम, मेनका गांधी जी, जिनके नाम के आज गांधी जुड़ा हुआ, उनके नाम से बहुत काम हो जाते हैं। वो लोग अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसा करते हैं, उसको बचा नहीं सकते थे, लेकिन सिंपैथी में उसकी डेड बॉडी पीजीआई को फोन करके कह देते कि दिलवा दीजिए, तो मुझे लगता है कि उसका सम्मान भी बरकरार रहता है। उसको ये भी लगता है कि हाँ, सरकार ने, पार्टी ने मुझे कॉपरेट किया। कोविड पे अस्पताल पूरी तरीके से बदमाशी कर रहे हैं, पूरी तरीके से जिसके पास बल है, ताकत है, सत्ता का व्यवस्था है, वो तो अपना काम निकाल ले रहा है। उसको डेड बॉडी मिल भी जा रही, डेड बॉडी तक नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर, और दुनिया भर की बात ही खत्म की गई है। ये हालात है हमारे उत्तर प्रदेश। वीके मिश्रा साहब, कैसे हालात सुधरेंगे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पड़ा हुआ है। क्या इसमें किया जाए सरकारों को? 10 रुपये लेता था, अब उसको 100 रुपये चाहिए। ये कंडीशन पैदा हो गई। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें लगता था कि बहुजन बीजेपी पार्टी आएगी तो शायद बदलाव हो। बदलाव तो हुआ, बदलाव क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल 60 रुपए में बिक रहा था, बीजेपी की सरकार आई 100 रुपए में बिक रहा है। बदलाव तो है ही। कांग्रेस की सरकार थी तो 80 रुपए में बिक रहा था सरसों का तेल, आज 180 में बिक रहा है। बदलाव तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बदलाव है। लेकिन बदलाव कहां से कहां तक चला गया, अच्छे दिन कैसे आ गए हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भाजपा के साथ गठबंधन में हूं, इस नाते सहयोगी दल हूं, लेकिन सहयोगी दल का मतलब ये नहीं होता कि उनकी हर नीति से मैं सहमत हूं। हर नीति से नहीं, मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनके साथ आया था, उनके साथ हूं, लेकिन जो जनता को शोषण करने का मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ हम नहीं है। गलत नीतियों के साथ में होना भी नहीं चाहिए। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अगर आपको नीतियां गलत लगती हैं, उनका विरोधाभास होना भी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र है। तो आज के डिबेट में बस इतना ही, और फिर चर्चा करेंगे। और जी, आज के डिबेट में बस इतना ही। कल फिर अनुराग साथी साहब जुड़ेंगे। आपने समय दिया हमें और डिबेट पे बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और फिर हम जो है कल आपके साथ में जुड़ेंगे और आप लगातार जो है जुड़ते रहेंगे। आप उन चीजों को, तमाम मुद्दों को, क्योंकि आप अपनी राय जो है बहुत बेबाकी से आप रखते हैं, जो लोगों को पसंद भी है। काफी लोग कमेंट भी करते हैं और काफी लोगों के जो है बहुत बेहतर कमेंट आए कि अनुराग सारथी जी को जोड़िए। लोगों की मांग अब हो रही है कि अनुराग सारथी जी अगर जुड़ते हैं तो वो बेहतर तरीके से बात रखते हैं।
तो ये सवाल- सबसे बड़ी चीज है कि आप अब उभरते हुए राजनेता हैं और आपका काम भी यही है कि गलत नीतियों का विरोध होना भी चाहिए। सरकारें चाहे किसी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो। तो इस डिबेट में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज से प्रसार एटीवी न्यूज। बहुत बहुत जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईश पंडित।